हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम शिव पुराण की कथा करेंगे। उसका पहला अध्याय मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। हर दिन हर समय शिव पुराण का पाठ शुभकारी है। फिर भी इसका पाठ अगर सावन मास में किया जाए तो अति शुभ फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि सावन मास में शिवजी भगवान का पसंदीदा माना जाता है। सोमवार को पाठ जरूर करना चाहिए। सोमवार को शिव पुराण का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पढ़ने व सुनने से तन और मन शुद्ध होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन चंद्रदेव शिव का पूजन किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने निरोगी व सुंदर काया का आशीर्वाद दिया। आज के दिन शिव पूजा में शिव पुराण का पाठ किया जाए तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखें। इस धार्मिक ग्रंथ में शिव की महिमा है। शिव पुराण का पाठ करने से या सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो भी ये समस्या भी दूर होती हैं। समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलयुग में पापों की मुक्ति का शिव पुराण एक शास्त्र है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुनने मात्र से भी आपको ये सभी फल मिलते हैं। आज से सावन मास लगने वाला है। आपको पहला अध्याय में आज सुना देती हूँ, जिससे आप सावन के हर दिन आप अध्याय सुन सके। सावन मास 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आज से मैं आपको शिव पुराण का पहला अध्याय सुना रही हूँ। प्रथम खंड का पहला अध्याय है। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नेमि शरणाय नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वह सदैव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूब गए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों को पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपनी जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में विमुख और पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुर्य का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म करना पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना वो छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्याय एवं दुखदायी हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपनी धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी
कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएंगे, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर उन्हें कोई कुछ दान भी नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को हेय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपनी पति की सेवा से विमुख हो जाएगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता के प्रति रखना त्याग देंगे। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव होता जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कली काल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वह उनके पुत्र आदि उत्पन्न करने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें। इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा शस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता को प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त हो जाए। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई ही नहीं। आपने भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण देवपायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं। अतः आप हम पर अवश्य कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेमा आंसुओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उनके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे ये प्रसन्न किया है। अतः आप में आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूँगा जिससे सुनकर कलिकाल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह भगवान शिव की तपस्या तथा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता। जो लोग शिव जी का नमन करते हैं वह बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे शौनक, शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से ये वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से ये कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निगुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए। वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं। वे किस प्रकार कार्य में प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, ये सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी
भगवान शिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो आप उसे बताइए, क्योंकि आप भी वेद व्यास जी की कृपा से भूत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो व्यास जी की कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। ये बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्मा ज्ञानी से भेंट न होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता है। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रखता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव पुराण का प्रथम खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है। कृपा करके ये पहला अध्याय आप ज़रूर सुने, क्योंकि जो बातें इस पहले अध्याय में आई हैं वह इस दुनिया में अभी हो रही हैं। इसलिए आप जब ये बातें सुनोगे, पहला अध्याय सुनोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी इस दुनिया में बातें हो रही हैं। शिव पुराण बहुत बड़ा शास्त्र है, इसलिए आप सावन के महीने में इस शास्त्र को जरूर सुने। इसी शास्त्र से जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलयुग में पापों की मुक्ति का एक यही शास्त्र है, इसलिए आप इसको ज़रूर सुने। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आगे आने वाली सावन में शिव पुराण की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।